तो वर्डप्रेस क्या है? आपने शायद लोगों को ये कहते सुना होगा, ओह वर्डप्रेस मुफ्त है, या वर्डप्रेस तेज है, वर्डप्रेस अधिक स्केलेबल है, वर्डप्रेस इंटरनेट का 40% संचालित करता है। और जबकि ये सब सच है एक शुरुआती के रूप में, आप सोच रहे होंगे जैसे वर्डप्रेस क्या ये है? आप वर्डप्रेस कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या आप बस वर्डप्रेस पर जाते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्डप्रेस क्या है, और एक्चुअली से आपको एक त्वरित अवलोकन देना चाहता हूं। तो जब आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो आपको यह बेहतर समझ होती है कि वास्तव में क्या हो रहा है, ये शर्तें क्या मतलब रखती हैं, और आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं यहां से शुरू करके एक सफल वेबसाइट बनाने के लिए। तो वर्डप्रेस के 3 मुख्य स्तर हैं। मैं इसे एक बहुत अच्छे उपमा के साथ समझाऊंगा, लेकिन यहां से बड़े चित्र से शुरू करते हैं। हमारे पास वर्डप्रेस है जो एक सामग्री प्रबंधन प्रणाली है। असल में आप पृष्ठ बना सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं, आप लिंक बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और यह सब वर्डप्रेस के साथ प्रबंधित और व्यवस्थित होता है। वर्डप्रेस खुद मुफ्त है। ये वास्तव में वर्डप्रेस के माध्यम से है, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट प्रबंधित करने के लिए कभी भी wordpress.org पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये कैसे करना है बस एक सेकंड में समझाऊंगा। एक और स्तर आपका होस्ट होगा। यहां आपकी वेबसाइट सुरक्षित होती है। तो आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, आपके पास ये सभी पृष्ठ, सभी ब्लॉग, चित्र, वीडियो, बहुत सारा डेटा होता है जिसे आप बस जाने नहीं दे सकते। जैसे इसे कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आप इसे एक्सेस कर सकें और बाकी सभी लोग भी इसे एक्सेस कर सकें। और आप ये उस चीज पर करते हैं जिसे होस्ट कहा जाता है। तो इस वीडियो के बाकी हिस्से के लिए होस्ट, जिसे हम आमतौर पर उपयोग करते हैं और अनुशंसा करते हैं, वे तेज हैं, वे किफायती हैं, और उन्हें होस्टिंगर कहा जाता है। तो मैं इस वीडियो में होस्टिंगर के बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखें ये होस्ट है, यही आपकी वेबसाइट सुरक्षित होती है। फिर दूसरा स्तर है, तो दूसरी तरफ वर्डप्रेस के ऊपर आप अन्य प्लगइन्स प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें अपने फोन पर एप्लीकेशंस की तरह सोचें। ये ऐसी चीजें हैं जो हर तरह की चीजें कर सकती हैं। वे आपकी वेबसाइट को एक ईमेल अभियान से जोड़ सकते हैं, वे आपकी वेबसाइट को विज्ञापन से जोड़ सकते हैं, वे आपकी वेबसाइट के बारे में विश्लेषण प्रदान कर सकते हैं, वे आपकी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने में मदद कर सकते हैं। विभिन्न प्लगइन्स जो वर्डप्रेस के ऊपर अतिरिक्त काम करते हैं। तो ये एक तरह का बड़ा चित्र है, लेकिन यहाँ एक उपमा है जिसे मैं उपयोग करना पसंद करता हूँ। इसे एक दस्तावेज के रूप में सोचें जिसे आप अपने कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, जहां आप बस एक दस्तावेज टाइप करना चाहते हैं। आप शायद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्डप्रेस के समान है। ये बस एक उपकरण है जिसका आप वेबसाइट बनाने, वर्ण और सब कुछ व्यवस्थित करने, वर्ण के लिए उपयोग करते हैं, और वास्तव में इसे एक दस्तावेज प्रारूप में रखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम करने का तरीका है। लेकिन जब आप खत्म कर लेते हैं तो आप इसे बस बंद नहीं कर सकते, इसे कहीं ना कहीं सुरक्षित करना होगा। तो अगर आप इसे अपने हार्ड ड्राइव पर सुरक्षित करते हैं तो यह आपकी वेबसाइट को होस्टिंगर पर होस्ट करने के समान है। अब इसमें एक चौथा स्तर भी है, और वह आपका डोमेन होगा। तो जब कोई व्यक्ति टाइप करता है, आप जानते हैं centralmedia.com, वे अपने ब्राउजर पर सबमिट करते हैं। तो इंटरनेट को यह जानना होगा कहां जाना है, मतलब इसका क्या मतलब है, ये किस चीज की ओर इशारा करता है, और इसलिए आपके पास एक डोमेन होस्ट एक अलग आइटम के रूप में होगा। कभी कभी आप यह सीधे अपने होस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो होस्टिंगर वास्तव में इन दोनों को बहुत आसानी से करता है, लेकिन आप डोमेन कहीं और भी ले सकते हैं। तो आप एक डोमेन जैसे GoDaddy के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति centralmedia.com टाइप करता है, वह अनुरोध GoDaddy के पास जाता है। GoDaddy का कहना है ये वहीं पर है, और वे आपके होस्ट की ओर इशारा करते हैं जो कि होस्टिंगर है। होस्टिंगर फाइलों को खींचता है और कहता है यहां संगठन है, यहां वेबसाइट है, और फिर दर्शक पूरी वेबसाइट देख सकता है। यह एक बड़ा सरलीकरण है, लेकिन मूल रूप से यही है। वर्डप्रेस के बारे में जानने के लिए अन्य बातें, यहां कुछ भी आपके कंप्यूटर पर सुरक्षित नहीं होता। यहां कुछ भी आपके कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कोई भी अन्य डिवाइस ले सकते हैं, और जब तक आपके पास आपका उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड है, आप अपनी वेबसाइट में साइन इन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का प्रबंधन करें और जो कुछ भी आपको करना है वह सब करें। तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है जो वेबसाइट बना रहा है, यह स्पष्ट है। लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो असली कदम क्या है ना? मुझे लगता है कि आपको यह समझने में बेहतर समझ है कि घटक क्या है। लेकिन शुरू करने के लिए आप वर्डप्रेस पर नहीं जाते, आप डोमेन नहीं लेते, आप इनमें से कोई भी चीज नहीं करते। आप आमतौर पर होस्ट से शुरू करते हैं। आप वहां से शुरू करते हैं और बाहर की ओर बनाते हैं। तो पहला कदम है अपने होस्ट को प्राप्त करना। वहां बहुत सारे होस्ट हैं, कुछ वास्तव में अच्छे, कुछ बहुत तेज और कुछ बहुत सस्ते। हम जो सबसे अच्छा संतुलन पाते हैं, क्योंकि याद रखें वहां बहुत से अन्य होस्ट बस सफेद लेबल वाले हैं, इसलिए वे बिना किसी कारण के अधिक महंगे हैं। हमारे अनुभव में सबसे अच्छा होस्टिंगर है, इसलिए इसे सिफारिश करना बहुत आसान है। हम उनके लिए विवरण में एक लिंक देंगे। लेकिन आप वहां से शुरू करते हैं, फिर आप अपने होस्टिंग के लिए साइन अप करते हैं, और फिर आप वहां वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। यह सचमुच सिर्फ एक बटन है, यह मूल रूप से आपके लिए स्वचालित रूप से करता है। फिर आप उसके लिए एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएंगे। आप एक डोमेन चुनने वाले हैं, और फिर यह आपको वर्डप्रेस पर भेज देगा। अब उसके बाद भविष्य के लिए आप मूल रूप से कभी भी अपने होस्ट पर वापस नहीं जाएंगे। शायद हर कुछ साल में अपने क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका भुगतान हो रहा है, और मैं बात कर रहा हूं जैसे $3 या $4 प्रति माह की।
लेकिन उसके बाद आप yourdomain.com पे जाएंगे, जो भी आपका डोमेन है, /wp डैश एडमिन वर्डप्रेस एडमिन के लिए है और यह आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यही वह जगह है जहां आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप वर्डप्रेस पर उन सभी अन्य एप्लीकेशनों को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पृष्ठों का प्रबंधन कर सकते हैं, अपने ब्लॉग का प्रबंधन कर सकते हैं और आप जो भी प्रकार के लिंक चाहते हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आप प्रेटी लिंक जैसी चीजों का उपयोग करके लिंक को छिपाना चाहते हैं तो मैंने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को वास्तव में बनाने के तरीके पर एक पूरा वीडियो बनाया है और ईमानदारी से मैं यहाँ एक 5वां स्तर जोड़ूंगा और यह एक वेबसाइट बिल्डर होगा। तो आपको वर्डप्रेस के साथ कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ड्रैग और ड्रॉप संपादक हैं जिनका मैं अत्यधिक सिफारिश करूंगा कि आप उपयोग करें। जैसे कृपया इसे HTML या किसी और चीज का उपयोग करके खरोंच से ना बनाएं। तो मैं वास्तव में ये सिफारिश करूंगा कि आप कुछ ऐसा इंस्टॉल करें जैसे डाइवी या एलिमेंटर। आमतौर पर ये या तो उपयोग के लिए मुफ्त होते हैं या कभी-कभी प्रीमियम संस्करण प्राप्त करने के लिए सस्ते होते हैं और यह आपको टेम्पलेट्स का उपयोग करने या और सब कुछ को खींचने और छोड़ने की अनुमति देगा और आपकी वेबसाइट को बहुत पेशेवर दिखाएगा, भले ही आपको कोडिंग करना नहीं आता हो। तो आपके पास ये है। अब आप जानते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। अगला कदम है विवरण में नीचे जाना, उस ट्यूटोरियल को ढूंढना जो मैंने वहां लिंक किया है, उसे देखना और अपने वेबसाइट को बनाने के लिए उसके साथ चलना। आप इसे सिर्फ 15 मिनट में कर सकते हैं, या अगर आप लंबे वाले को फॉलो करना चाहते हैं तो यह करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई पाठ्यक्रम नहीं है, हम कुछ भी नहीं बेचते, हम आपका पैसा नहीं चाहते। ये सब बस मुफ्त जानकारी है। हमारा चैनल एफिलिएट लिंक के साथ समर्थित है, तो अगर आप कभी भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक का उपयोग कर सकते हैं और ये चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइक हूं सेंट्रल मीडिया से और मैं आपको उस ट्यूटोरियल में मिलूंगा। आपकी वेबसाइट के लिए शुभकामनाएं।